नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पथ में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की जो दर है उसको क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। यदि किसी परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बहती है तो यह प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 होगी। धारा 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है दृष्ट धारा और सेकंड है प्रत्यावर्ती धारा। दृष्ट धारा क्या होती है? यह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। और प्रत्यावर्ती धारा, यह धारा परिमाण तथा दिशा में समय के साथ परिवर्तित होती है। नेक्स्ट है विद्युत लेपन क्या होता है? जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोलिक और जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका कैथोड और जिस धातु पर परत चढ़ानी होती है उसका एनोड बनाया जाता है। और इस क्रिया में प्राय सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। विद्युत लेपन बनाने के लिए सोना, चांदी, तांबा धातु को लिया जाता है। विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। ट्रांसफॉर्मर उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में एवं निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर कहा जाता है। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर ताप बढ़ेगा तो विद्युत प्रतिरोध भी चालक पदार्थों का बढ़ेगा। अर्धचालक पदार्थ की विद्युत चालकता ताप के बढ़ने पर बढ़ती है तथा ताप के घटने पर घटती है। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध और विद्युत चालकता में उल्टा संबंध है। अर्धचालक पदार्थों में अशुद्धियाँ मिलाने पर भी उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। विद्युत धारा का पता कौन लगाता है? गैल्वेनोमीटर लगाता है। और हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। जो हीटर का जो तार है वो नाइक्रोम का बना होता है। और ट्रांसफार्मर में केवल प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग होता है। शुष्क सेल में एनोड का कार्य कार्बन की जड़ करती है। एनोड का कार्य कौन करता है? शुष्क सेल में कार्बन की जड़ करती है। और शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। घरों में लगे बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखे आदि समांतर क्रम में लगे होते हैं। नेक्स्ट है चुंबक के दोनों सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। कुछ पदार्थों को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। वे है लोहा, इस्पात और कोबाल्ट। लोहा, इस्पात, कोबाल्ट को कृत्रिम विधियों द्वारा चुंबक बनाया जा सकता है। चुंबक के किनारे के दोनों सिरे को चुंबक के ध्रुव कहते हैं। चुंबक के मध्य स्थान पर चुंबकत्व सबसे कम होता है। बीच में सबसे कम चुंबकत्व होता है। यदि किसी चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया जाए तो स्थिर होने पर उनकी दिशा उत्तर दक्षिण होगी। नेक्स्ट है अस्थायी चुंबक नरम लोहा से बनाए जाते हैं। जो अस्थायी चुंबक होते हुए नरम लोहे से बनते हैं। और स्थायी चुंबक इस्पात से बनते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड नरम लोहे का बना होता है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है।
नेक्स्ट है एक लंबी धारावाही परिनालिका कहलाती है। एक लंबी जो धारावाही होती है वो क्या कहलाती है? परिनालिका कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अनुचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण कौन कौन से हैं? प्लेटिनम, सोडियम, पोटासियम, ऑक्सीजन और एल्यूमिनियम आदि है। लौह चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं लोहा, कोबाल्ट और निकल आदि है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण चांदी, सोना, जिंक, जल, हाइड्रोजन आदि। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? वेबर, मीटर स्क्वायर या टेस्ला है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट है सहसंजक बल एवं आसंजक बल। सहसंजक बल का अर्थ है एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, जैसे जल के अणु के मध्य। और सहसंजक बल क्या होता है? ठोस पदार्थों में अधिकतम होता है। यह पृष्ठ तनाव का कारण सहसंजक बलों का होना है। आसंजक बल का अर्थ दो भिन्न अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल, जैसे कागज व गोंद। ऐसे द्रव जो ठोस को गीला नहीं करते, उनमें आसंजक बल का मान सहसंजक बल से कम होता है, जो गीला नहीं करते। जैसे पारा कांच की दीवार को गीला नहीं करता है। ऐसे द्रव जो ठोस की दीवार को गीला करते हैं, उनमें आसंजक बल का मान संजक बल से अधिक होता है। जैसे जल कांच के तल को गीला करता है। चाक द्वारा श्यामपट्ट पर लिखना आसंजक बल के कारण ही संभव है। नेक्स्ट है विसरण। पदार्थ के अणुओं का उनकी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर स्थानांतरण विसरण कहलाता है। इनकी खुशबू का फैलना इत्र की खुशबू का फैलना इत्र के अणुओं का वायु के अणुओं में विसरण के कारण होता है। द्रव में विसरण गैस की अपेक्षा धीमी गति से होती है तथा ठोस में अत्यंत ही धीमी गति से होती है। नेक्स्ट है आर्किमिडीज का सिद्धांत। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्ण या आंशिक रूप से डूबी हो तो उस पर एक उत्प्लावन बल कार्य करता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इस नियम के बहुत से उपयोग हैं। यह जलयानों एवं पनडुब्बियों की डिज़ाइन बनाने में काम आता है। जीवन रक्षक पेटी, लैक्टोमीटर, दुग्ध मापी एवं हाइड्रोमीटर, द्रव घनत्व मापी इसी नियम पर आधारित है। तरल में डूबी हुई वस्तुओं में दो बल कार्य करते हैं। फर्स्ट है वस्तु का भार नीचे की ओर एवं उत्प्लावन बल ऊपर की ओर। नेक्स्ट है क्वथनांक क्या होता है? दाब का मान बढ़ने पर सामान्यतः सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है। पृष्ठ तनाव। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के मुक्त पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के एक और उसकी एकांक लंबाई के लंबवत तथा पृष्ठ के तल में कार्य करता है। नेक्स्ट है पृष्ठ का तनाव। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर है। जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। ये जल के पृष्ठ तनाव के कारण होती है। पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जल की सतह पर तैरती है। जल को गर्म करके तेल, साबुन या डिटर्जेंट डालकर जल के पृष्ठ तनाव को कम किया जा सकता है। जब द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, इस द्रव के
पृष्ठ तनाव घटता है। नेक्स्ट है, जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का ताप बढ़ने पर इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और मच्छरों के लार्वा जल में डूबकर मर जाते हैं। श्यानता क्या है? ताप का मान बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है। ताप का मान बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है और द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले संजक बल के कारण होती है। जल और वायु में से जल की श्यानता अधिक होती है। श्यानता किसकी अधिक होती है? जल की अधिक होती है। शहद और जल में से शहद की श्यानता अधिक होती है। गाढ़े एवं पतले द्रव में से गाढ़े द्रव की श्यानता अधिक होती है। सामान्यतः श्यानता का अर्थ गाढ़ापन से होता है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल केशिकतव के कारण ऊपर चढ़ता है। केशिकतव के कारण ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेता है। नेक्स्ट है दाब। दाब प्रेशर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर, जिसे आप पास्कल भी कह सकते हैं। दाब एक अदिश राशि है। दाब क्या है? एक अदिश राशि है। 1 पास्कल किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के इक्वल होता है। 1 बार 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। रेल की पटरियाँ चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती है, जिससे रेलगाड़ी के भार के कारण दाब कम हो जाए। द्रवचालित प्रेस, द्रवचालित ब्रेक, द्रवचालित दवार इत्यादि पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। वायुमंडलीय दाब। यदि बैरोमीटर में पारे का पाठ्यांक अचानक एकाएक गिर जाता है तो इसका अर्थ आंधी तूफान आने की संभावना होती है। लेकिन पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो इसका अर्थ मौसम स्वच्छ रहेगा। यदि बैरोमीटर में पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो इसका अर्थ वर्षा होने की संभावना होती है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है और वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही बहने लग जाती है। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है, पिघलने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ जाता है उस पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। जो पदार्थ पिघलने पर संकुचित होते हैं उन पर दाब बढ़ाने से गलनांक कम हो जाता है। नेक्स्ट है घनत्व डेंसिटी। द्रव्यमान प्रति एकांक आयतन घनत्व कहलाता है। घनत्व किसके इक्वल है? द्रव्यमान अपॉन आयतन। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर क्यूब है। आपसी घनत्व किसके इक्वल है? वस्तु का घनत्व बाई 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता, यह एक अनुपात है। यह घनत्व को हाइड्रोमीटर से इस घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर नामक यंत्र से करते हैं। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर
नामक यंत्र से करते हैं। लोहे का घनत्व जल के घनत्व से अधिक होता है जबकि पारे के घनत्व से कम होता है, इसलिए लोहे का टुकड़ा जल में डूब जाता है किंतु पारे में तैरता रहता है। नेक्स्ट है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। किसी बर्तन में जल भरा है, उस पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बर्तन में जल का तल अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पहले के समान ही रहता है। नेक्स्ट है बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरती है। जब बर्फ जल में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग जल के ऊपर रहता है। समुद्र तल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसलिए समुद्री जल में तैरना आसान होता है। नेक्स्ट है सोना पारा में डूब जाता है। स्वर्ण का घनत्व पारे के घनत्व से अधिक होता है। ऑस्मियम धातु का सर्वाधिक घनत्व 22.61 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए यह सबसे ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट है जब नाव समुद्र में जाती है तो वह थोड़ा उठ जाती है। इसके विपरीत जब कोई नाव समुद्र से नदी में जाती है तो वह थोड़ा दब जाती है। समुद्र में नदी की तुलना में नाव पर अधिक बोझ रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सरल लोलक। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती है। आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। चंद्रमा पर लोलक घड़ी ले जाने पर उसका आवर्तकाल का मान बढ़ जाता है। कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी का आवर्तकाल अत्यंत हो जाता है और कोई लड़का झूला झूलते झूलते खड़ा हो जाए तो झूले का आवर्तकाल का मान घट जाता है। गर्मियों में लोलक घड़ियाँ सुस्त हो जाती है। सर्दियों में लोलक घड़ियाँ तेज चलने लगती है और सर्दियों में इन घड़ियों का जो आवर्तकाल है वो घट जाता है और गर्मियों में इनका बढ़ जाता है। नेक्स्ट है भार। पृथ्वी पर वस्तुओं के भार सबसे अधिक ध्रुव पर होते हैं। पृथ्वी पर वस्तुओं का भार सबसे कम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। कृत्रिम उपग्रह में रखी वस्तु भारहीनता की अवस्था में रहती है। चंद्रमा पर वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग होता है। पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तु की भार में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर वस्तुओं के ध्रुवों के अतिरिक्त हर स्थान पर वस्तुओं के भार में कमी होगी। पृथ्वी की घूर्णन गति कम होने से ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर वस्तुओं के भार में वृद्धि होगी। पृथ्वी पर भार का मान अक्षांश के साथ साथ परिवर्तित भी होता है। लिफ्ट के ऊपर जाने पर उस पर स्थित वस्तु का आभासी भार बढ़ जाएगा। लिफ्ट के नीचे जाने पर उस पर स्थित वस्तु का आभासी भार कम हो जाएगा। दुर्घटनावश लिफ्ट टूट जाने पर उस पर स्थित वस्तु को भारहीन जाएगी। लिफ्ट के समान चाल से ऊपर या नीचे जाने पर उस पर स्थित वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि हो जाएगी।
सरल लोलक कृत्रिम उपग्रह में लोलक घड़ी कार्य नहीं करती। आवर्तकाल का मान लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। ये हो चुके हैं। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। तनी हुई स्प्रिंग या कमानी की ऊर्जा, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए जल ऊर्जा, चाबी वाली घड़ियों की स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, तनी हुई धनुष की डोरी में निहित ऊर्जा, किसी दबे हुए गेंद में निहित ऊर्जा और किसी ऊंचाई पर अवस्थित पिंड में निहित ऊर्जा आदि स्थितिज ऊर्जा होती है। मतलब ये एक स्थान पर होती है। नेक्स्ट है, गतिमान गोली, गतिशील वाहन, चलते हुए हथौड़े, बहते हुए जल, बहती हुई हवा और फेंका गया भाला या तीर आदि में गतिज ऊर्जा होती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। नेक्स्ट है, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता। आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया है, E=mc², जहाँ पर E ऊर्जा है और m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक ध्रुव पर होता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ध्रुव पर। पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है, इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण के मान घट जाता है और पृथ्वी तल पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। नेक्स्ट है, घर्षण बल। किन्हीं दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। घर्षण बल परस्पर संपर्क में आने वाली सतहों की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु उनके क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। और घर्षण बल के लाभ क्या क्या हैं? घर्षण बल के कारण ही हम पृथ्वी की सतह पर चलते, दौड़ते एवं सीधा खड़ा हो पाते हैं। माचिस की तीली को माचिस की सतह पर रगड़ने पर घर्षण बल के कारण ही वह जलती है। गाड़ियों के बड़े घर्षण बल के कारण ही कार्य करते हैं। और हानि क्या है इसकी? घर्षण बल के कारण वाहनों के टायर घिस जाते हैं, जूते घर्षण बल के कारण ही घिस जाते हैं। नोट है, फर्स्ट है, स्नेहक का प्रयोग करके जैसे तेल, ग्रीस आदि एवं बाल बियरिंग का प्रयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। पहियों के टायरों में छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, ये घर्षण बल बढ़ा देते हैं जिससे वाहन फिसलते नहीं हैं। उत्तोलक क्या होता है? उत्तोलक एक सरल मशीन बल आघूर्ण के सिद्धांत पर आधारित, जैसे चिमटा, गिरनी, सरोता आदि, ये उत्तोलक है। कैंची, फ्लास, साइकिल का ब्रेक, डंडी, तराजू, हैंडपंप आदि प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। ये सब क्या है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, कूड़ा ढोने की मशीन, पहिया, कब्जे पर घूमने वाला दरवाज़ा आदि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होते हैं। Fa इक्वल टू किसके इक्वल? Fa ma के इक्वल है।
बलों के प्रकार। प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल माने जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड है विद्युत चुंबकीय बल, नाभिकीय बल या परबल बल एवं दुर्बल बल। सबसे पहले गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर, जबकि नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यदि 1-1 किलोग्राम के दो पिंडों को 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए तो इनके मध्य 6.67 × 10⁻41 न्यूटन का बल लगेगा। यह बल बहुत कम होने के कारण इसका अनुभव नहीं होता है। गुरुत्व बल पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है उस बल को पृथ्वी का गुरुत्व बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल, ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल है एवं परास अधिक होती है। प्रबल बल नाभिकीय एवं आकर्षण बल है। यह अति लघु परास 10⁻15 मीटर की कोटि बल है। इसे ही प्रबल बल कहा जाता है। दुर्बल बल अत्यंत लघु परास वाला बल होता है। नेक्स्ट है पिंड का अधिकतम परास या रेंज प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए तब पृथ्वी पर अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे भाला फेंक, चक्का फेंक में खिलाड़ी अधिकतम रेंज के लिए प्रक्षेपण को क्षैतिज दिशा से 45 डिग्री से कुछ छोटे कोण पर फेंकते हैं। नेक्स्ट है क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से घूमती हुई एक वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा नियत रहता है। क्षैतिज वृत्त में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान रहती है, परंतु ऊर्ध्वाधर में घूमने वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्थान पर समान नहीं रहती। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कण के त्वरण की दिशा सदैव उस वृत्त के केंद्र की ओर होगी। एक कण एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। पथ के प्रत्येक बिंदु पर कण के वेग की दिशा स्पर्श रेखीय होगी। अपेक्षिकता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ता है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति स्थानांतरीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। नेक्स्ट है न्यूटन का तृतीय नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण हैं बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 1.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। 25 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है और 40 ग्राम के पिंड के लिए पृथ्वी से पलायन करने का वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। अभिकेंद्रीय बल के बिना वस्तु या कण की वृत्ताकार पथ पर गति संभव नहीं है। अभिकेंद्री बल के उदाहरण हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, इलेक्ट्रॉन का नाभिक के चारों ओर घूमना, चौराहे पर मुड़ते समय साइकिल सवार का झुक जाना आदि। ये अभिकेंद्रीय
बल के उदाहरण हैं। अपकेंद्रीय बल के क्या उदाहरण हैं? कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, सर्कस में मौत के कुएं। ये सब अपकेंद्रीय बल के उदाहरण हैं। प्रक्षेपण गति के उदाहरण क्या है? तोप से छूटे गोले की गति, ईंधन समाप्त हो जाने के बाद रॉकेट की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति और बल्ले द्वारा टकराई गई गेंद की गति। घूर्णन गति के उदाहरण क्या? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, लट्टू का नाचना, पंखे की ब्लेडों की गति क्या? घूर्णन गति के उदाहरण। यदि हम एक गेंद को छत से नीचे गिराए तथा ठीक उसी समय एक दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंके तो दोनों गेंदें पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक साथ पहुंचेगी। नेक्स्ट है तोप से छोटे गोले का गमन। पथ तो परवलाकार होगा परंतु बहुत दूर तक मार करने वाले मिसाइलों का गमन पथ परवलयाकार नहीं होगा। पिंड का अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल के बजाय तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए तब नेक्स्ट है तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक केवल आर्द्रता एवं तापक्रम नियंत्रित करता है। जब जल में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्रमशः बढ़ेंगे तथा घटेंगे। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है। गर्म करने पर तरल पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। संपीड़ित गैस को छोड़ने से कमरे को ठंडा किया जा सकता है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त हो वह पूर्ण विकिरण पायरोमीटर होती है। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकोल एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि अल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। पृथ्वी ऊष्मा की खराब अवशोषक और खराब विकिरण है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अपारदर्शी चमकीला ताप के मान को पढ़ने में आसानी होती है। यह कांच में चिपकता नहीं और न ही वाष्पित होता है, अतः सही मापन करता है। ठंडे प्रदेशों में जहां न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है वहां पर पारे युक्त तापमानी का प्रयोग न करके अल्कोहल युक्त तापमापी का प्रयोग किया जाता है क्योंकि पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमने लगता है जबकि अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है।
नेक्स्ट है, एक समान त्वरण से गिरती हुई लिफ्ट में व्यक्ति अपने आप को हल्का अनुभव करता है। समान चाल से चलती हुई वस्तु का त्वरण शून्य होता है। परिक्रमा के दौरान उपग्रह जिस बिंदु पर पृथ्वी से सबसे निकट होता है उस बिंदु को परिधि कहा जाता है। किसी निश्चित दिशा में इकाई समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है। केपलर का प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। वेग जब अधिकतम होता है, सूर्य से अधिक दूर पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल अधिक होता है। सूर्य के निकट पर स्थित ग्रह का परिक्रमण काल कम होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति प्रकार की गति है। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए थे। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और जहाज़ों की गति का मापन नोट में करते हैं। तोप से छूटे गोले का पथ परवलयाकार होता है। न्यूटन की पुस्तक का नाम प्रिंसिपिया है। जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब ग्रह का वेग कम हो जाता है। न्यूटन का तृतीयक नियम, प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके उदाहरण बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना, रॉकेट का आगे बढ़ना, ये इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा काफ़ी गर्म होती है क्योंकि बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होने के कारण पृथ्वी से विकिरित ऊर्जा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि वे शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं चालन, संवहन व विकिरण। ये ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं। ठोसों में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है तो ये संवहन विधि से होता है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण द्वारा होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? 1 कैलोरी पर ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस। जल की विशिष्ट ऊष्मा सभी ठोस तथा द्रवों में सबसे अधिक होती है। जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा है जो ये गुप्त ऊष्मा होती है। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठीय ताप पर निर्भर करता है। क्रायोजेनिक का संबंध है निम्न ताप से। ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? लकड़ी, कांच, वायु और ऊन है। पारे में ऊष्मा का संचरण होता है चालन द्वारा होता है। सेल्सियस पैमाना और केल्विन पैमाने में संबंध होता है K = C+273। ऐसे पदार्थ जिनमें विशेष परिस्थिति में विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है तथा वे विद्युत के पूर्ण चालक बन जाते हैं क्या कहलाते हैं? अतिचालक पदार्थ कहलाते हैं। जल के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखने होता है। 1000 सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के जल द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती है क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमानों का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस पर समान होता है।
केल्विन ताप का एसआई मात्रक, केल्विन है ये ताप का एसआई मात्रक कौन होता है? केल्विन। 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। 0 केल्विन को परम शून्य ताप भी कहा जाता है। इस तापमान पर पदार्थ के अणुओं की गति लगभग शून्य हो जाती है। केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान सेल्सियस पैमाने पर 37 डिग्री और केल्विन पैमाने पर 310 एवं फ़ारेनहाइट पर 98.6 होता है। मानव शरीर के तापमान का मापन डॉक्टरी थर्मामीटर से करते हैं। केल्विन पैमाने पर परम शून्य ताप का मान 0 केल्विन होता है। नेक्स्ट है, रंगीन कपड़े ऊष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं और श्वेत कपड़े ऊष्मा का निम्न अवशोषण करते हैं। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का अवशोषण करता है जब वह श्वेत और चिकना होता है। एक श्वेत और चिकनी सतह ऊष्मा की खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक होती है। नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह काला और खुरदरा हो। धूप से बचने के लिए छाते में सबसे उचित रंग संयोजन है ऊपर उजला नीचे काला। काली वस्तुओं के लिए अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता अधिक होती है। एक काली तथा खुरदरी सतह ऊष्मीय विकिरण की अच्छी अवशोधक तथा बुरी परावर्तक होती है। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह नियम किरचॉफ का नियम है। जो वस्तु अपने पृष्ठ पर आपतित संपूर्ण विकिरण को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है वह क्या कहलाती है? कृष्ण पिंड कहलाती है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हीरे का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ये सब आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पेट के अंगों की जानकारी के लिए इंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। नेक्स्ट, आसमान का नीला दिखाई देना और सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य के आसपास लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। चंद्रमा से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश का रंग नीले के बजाय काला दिखता। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य परिवर्तित हो जाते हैं जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं क्या हैं? तारों का टिमटिमाना, जल से भरे पात्र में पड़े सिक्कों का उठा हुआ नजर आना, जल से भरे पात्र में पड़ी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना, जल का तालाब कम गहरा दिखाई देना का कारण प्रकाश का अपवर्तन है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन अपवर्तन के कारण होता है। मानव आँख की रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश आइरिस को नियंत्रित करता है। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह क्या होता है? दृष्टिपटल, जिसे रेटिना भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रंग। प्राथमिक रंग लाल, हरा एवं नीला होता है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की
होती है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग सफेद हो जाता है। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन कौन दर्शाता है? बैंगनी कलर दर्शाता है। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। हरे पत्तों वाला पौधा लाल प्रकाश में देखने पर काला दिखाई देता है। यदि किसी पीली वस्तु को लाल प्रकाश में देखा जाए तो वह काली दिखाई देगी। इंद्रधनुष में 7 रंगों की संख्या होती है और इंद्रधनुष में किनारों पर बैंगनी लाल रंग होते हैं। दर्पण एवं लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब। एक उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा, आभासी एवं सीधा होगा। एक समतल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के बराबर, आभासी एवं पार्श्व उल्टा होगा। अवतल दर्पण का प्रयोग वस्तु का अर्वाधित, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी होगा। उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्रतिबिंब वस्तु की किस स्थिति में बनता है? तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। इसका मात्रक डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक। नेक्स्ट है दर्पण। उत्तल दर्पण का प्रयोग ड्राइवर के बगल में सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों में किया जाता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग सोलर कुकर, गाड़ियों की हेडलाइट, सर्चलाइट, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दाढ़ी बनाने में बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। चिकित्सक कान, नाक एवं गले की जांच करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। वाहनों की हेडलाइटों में परवलयिक दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण। यदि 2 समतल दर्पण समांतर स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या अनंत होगी। यदि 2 समतल दर्पण लंबवत स्थिति में हो तो उनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी। नेक्स्ट है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होगी। नोट: समतल दर्पण में संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होगी। हीरे का चमकना रेगिस्तान में मरीचिका, ठंडे देशों में मरीचिका आदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। पेट के अंगों की जानकारी के लिए एंडोस्कोपी प्रयुक्त की जाती है जो पूर्णतः परावर्तन पर आधारित होती है। ये हो गए थे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं। यहाँ से देखिए, वायुयान की चाल को मैक संख्या में मापा जाता है। जब किसी माध्यम में वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर होगी तो मैक संख्या का मान 1 होगा। यदि वस्तु की चाल ध्वनि की चाल का 2 गुना है तो मैक संख्या 2 होगी। प्राध्वनिक यान की मैक संख्या 1 से अधिक होती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो चाल अति प्राध्वनिक कहलाती है।
नेक्स्ट है तीव्रता, तारतम्य एवं गुणवत्ता ध्वनियों के लक्षण है। ध्वनि के तीव्रता के कारण ध्वनि हमें धीमी अथवा तेज सुनाई पड़ती है। ध्वनि के तारतम्य लक्षण के कारण ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण कहते हैं। गुणवत्ता के कारण समान तीव्रता व समान तारतम्य की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। ध्वनि का तारतम्य उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। मोटी ध्वनि का तारतम्य कम जबकि बारीक ध्वनि का अधिक होता है। प्रतिध्वनि ध्वनि का परावर्तन के कारण होता है। किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में रहता है 1/10 सेकंड तक। प्रतिध्वनि इको सुनाई देने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर लगभग होती है। सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्मोकोल का प्रयोग अनुरणन से बचाव के लिए किया जाता है। संगीत के कारण खिड़की के शीशों का टूट जाना एवं सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना अनुनाद के कारण घटित होता है। रेडियो के कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय अनुनाद पर आधारित है। दिन की अपेक्षा रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना ध्वनि का अपवर्तन के कारण होता है। बंद कमरों में भी ध्वनि का सुनाई देने का कारण ध्वनि का विवर्तन होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्य तरंगे कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। 20 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे पराश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। व्याख्या: मनुष्य सिर्फ श्रव्य तरंगे सुन सकता है, जबकि कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि पराश्रव्य तरंगे सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों के उपयोग संकेत भेजने, समुद्र की गहराई ज्ञात करने, गठिया रोग में एवं मस्तिष्क द्वारा ट्यूमर का पता करने में। सोनार में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम की प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल एवं तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, जबकि आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। एक पूर्णतः दृढ़ छड़ में ध्वनि वेग अत्यंत होगा। ध्वनि की जो चाल है उसका मान सबसे अधिक ठोस में होता है। ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं होता। हल्की गैस में ध्वनि की चाल भारी गैस से अधिक होती है। नेक्स्ट है, आर्द्रता बढ़ने पर कम घनत्व के कारण ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल का मान बढ़ जाता है। वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ जाती है। दाब के मान में वृद्धि या कमी होने पर गैस में ध्वनि की चाल का मान अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट है यांत्रिक तरंगे, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंगों के प्रकार है अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे। जब किसी माध्यम में तरंगति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के समांतर होती है तो इस प्रकार की तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है।
उदाहरण वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप में उत्पन्न तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे होती है। गैस में केवल अनुदैर्घ्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है। सितार के तार की तरंग अनुप्रस्थ तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ये तरंगे निर्वात में चल सकती है, प्रकाश की गति से चल सकती है तथा अनुप्रस्थ प्रकार की होती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होता है। रात्रि दृष्टि उपकरण में अवरक्त तरंगों का प्रयोग किया जाता है। आंतों के रोगों के निदान में एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए एक्स किरणें प्रयोग किया जाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है: श्रव्य तरंगे, अश्रव्य तरंगे और पराश्रव्य तरंगे। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली तरंगे श्रव्य तरंगे होती है। श्रव्य तरंगे सुनने की जो सीमा होती है इनकी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक का होता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, वे अदिश राशियाँ कहलाती है। समय, द्रव्यमान, दूरी, विद्युत धारा, चाल कार्य अदिश राशि है। वे भौतिक राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वे अदिश राशियाँ कहलाती है। वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, संवेग, आवेग आदि सदिश राशियाँ हैं। मूल मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र रहते हैं, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहते हैं, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पीयर, केल्विन आदि। नेक्स्ट है भौतिक राशियाँ और इनके एसआई मात्रक क्या है, इनकी यूनिट क्या है, इनकी इकाई क्या है। लंबाई मीटर, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर है। द्रव्यमान किलोग्राम है। समय को मापा जाता है सेकंड में। विद्युत धारा को एम्पीयर में और तापमान को केल्विन में मापा जाता है। और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में और पदार्थ की मात्रा को मोल में मापा जाता है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चलित दूरी 1 प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 नैनोमीटर 1 मीटर का अरबवां भाग होता है। 1 नैनोमीटर में 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होते हैं। रेक्टर पैमाने का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने में किया जाता है। 1 पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। प्रचलित मात्रक, मात्रक का नाम और भौतिक राशि। प्रकाश वर्ष की भौतिक राशि दूरी है। खगोलीय मात्रक की दूरी है। पारसेक की दूरी, तीनों की क्या है, दूरी। एगड्रोम की प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है। डेसिमल की ध्वनि की तीव्रता है। नॉटिकल मील की समुद्री दूरी है और नॉट की समुद्री गति है। फैदम की समुद्री गहराई है। डायोप्टर की लेंस की क्षमता है। पास्कल की दाब है और हर्ट्ज की आवृत्ति है। ल्यूमेन की ज्योति फल्स है और बार की वायुमंडलीय दाब है। ओम की विद्युत प्रतिरोध है। मैक की प्राध्वनिक गति है। कैलोरी की ऊष्मा की मात्रा है और कूलाम की विद्युत आवेश है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा है और कैरेट की श्रवण की शुद्धता है और वोट की शक्ति है। जूल की कार्य है। न्यूटन का बल है। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बेंटिंग ने। हृदय प्रत्यारोपण डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। हैजे का टीका रॉबर्ट कोच ने। और RNA का ऑर्थर वर्ग एवं जेम्स वाटसन ने। DNA का जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने। पेनिसिलिन सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। रक्तवाहिक विलियम हार्वे ने। और होम्योपैथिक चिकित्सा हनीमन ने।
और चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने, टीबी की चिकित्सा रॉबर्ट कोच ने, हाइड्रोफोबिया रेबीज लुई पास्चर ने, विटामिन ए मैकुलन ने, विटामिन बी मैकुलन, सी यूजोक्स ओलकट ने, और डी की एफ.जी. हॉपकिंस, और बैक्टीरिया जीवाणु की ल्यूवेन होक ने, विषाणु की वायरस की इवानोवेस्की ने, पोलियो टीका की जॉन साल्क ने, पोलियो ड्राफ्ट ने एल्बर्ट सैबिन ने, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस ने। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है? मानव प्रजातियों का अध्ययन होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? विभिन्न ग्रहों का मानव जीवन पर प्रभाव का अध्ययन होता है। एरोनॉटिक्स वायुयान संबंधी सभी तत्वों का अध्ययन होता है। एकॉस्टिक्स ध्वनि से संबंधित विज्ञान है ये। और सिरेमिक्स चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण की विधि को कहते हैं। कीमोथेरेपी रासायनिक यौगिक से कैंसर जैसे रोगों का उपचार। और क्रायोजेनिक्स निम्न ताप पर वस्तुओं के गुणों एवं परिघटनाओं का अध्ययन। एक्स बायोलॉजी पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना का अध्ययन। एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र का अध्ययन। एथोलॉजी जंतुओं के व्यवहार के अध्ययन का विज्ञान। इपिग्राफी शिलालेख संबंधी ज्ञान का अध्ययन। जेनेटिक्स जीवों की वंश परंपरा का अध्ययन अर्थात आनुवांशिकी। हाइड्रोपैथी जल से रोगों की चिकित्सा। और हाइजीन स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला विज्ञान हाइजीन होता है। और होलोग्राफी लेजर पुंज से त्रिविमीय चित्र बनाने वाली एक विधि है। ओरोलॉजी समय मापने से संबंधित विज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी ऊतकों के बारे में अध्ययन है। हीलियोथेरेपी सूर्य के किरणों से रोगों का उपचार है। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन है। इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ ईसीजी हृदय संबंधी बीमारी का पता लगाया जाता है। ईईजी मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का निरूपण होता है। ऑटो एनालाइजर ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच की जाती है। सीटी स्कैन इसके द्वारा संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता का पता लगाया जाता है। बायोप्सी कैंसर की जांच करने की विधि है। एलिसा टेस्ट एड्स परीक्षण के लिए होता है। ऑटोपैक्सी मृतक शरीर की जांच या पोस्टमार्टम को कहते हैं। और टुबैक्टोमी स्त्री की नसबंदी को कहा जाता है। और वैसेक्टोमी पुरुष की नसबंदी को कहा जाता है। ऊर्जा को परिवर्तन करने वाले यंत्र कौन कौन से? विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। फोटो इलेक्ट्रिक सेल प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा। और माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। और मोटर को वैद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। सितार है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। और इंजन ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा। और लाउड स्पीकर है विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। आइडियोमीटर होता है जो आइडियोमीटर इस यंत्र द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन होता है। एनीमोमीटर ये वायु की गति को मापता है। आमीटर विद्युत धारा को मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। क्रोनोमीटर से जलयानों में सही समय का पता लगाया जाता है। और क्रेस्कोग्राफ पौधे की विधि मापने का यंत्र है। फेदोमीटर समुद्र की गहराई का मापक है। और गाइगर मुलर काउंटर ये किसी रेडियो एक्टिव स्रोत से निकलने वाले विकिरण की गणना की जाती है। हाइड्रोमीटर द्रवों का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने का यंत्र है।
हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता का मापन लैक्टोमीटर करता है। मैनोमीटर इससे गैसों का दाब ज्ञात किया जाता है। पेरिस्कोप मुख्यतः पनडुब्बी में प्रयुक्त होता है। इसकी सहायता से समुद्र की तरह का आंकलन किया जाता है। पायरोमीटर उच्च दाब का तापमान का मापन करता है। रेन गेज वर्षा मापक यंत्र होता है। और सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर भूकंप की तीव्रता मापने हेतु प्रयुक्त होता है। स्पेग्मोमैनोमीटर रक्त दाब का मापन किया जाता है। सोनार से समुद्र के अंदर छिपे पदार्थों का पता लगाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम या अधिक किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही भाई। इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे फिजिक्स के वे सब कवर हो गए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।